प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और खुदा के कलाम में जाएंगे और आज लूका की पुस्तक से वचन का मनन करेंगे और उसके 14 अध्याय 12, 13 और 14 वचन क्या कहता है, आज उसको पढ़ेंगे। उसमें यीशु मसीह कह रहा है कि तब उसने उससे, जिसने उसे आमंत्रित किया था, ये भी कहा, जब तू किसी को दिन या रात का भोज दे तो अपने मित्रों, भाइयों, संबंधियों अथवा धनी पड़ोसियों को ना बुलाना। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे बदले में बुलाएं और तुझे बदला मिल जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, विकलांगों, लंगड़ों और अंधों को आमंत्रित करना, तब तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वे तुझे बदला दें, परंतु धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और इस वचन को हम जो मनन कर रहे हैं, इसमें खुदाबंद हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है। और आज जो हम कुछ अपने घर में फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हम अपने मित्रों को बुलाते हैं और ख़ासकर उन मित्रों को बुलाने में भी ज़्यादा खुशी होती है जो बहुत रिच और बहुत धनाढ़ हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ वो अधिकारी आ रहे हैं, हमारे यहाँ ये बहुत बड़े ओहदे पे काम करते हैं, और बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। और फिर उसके बाद पूरा समाज, सोसाइटी हमको देखता है, तो उससे हम अपने अंदर बड़े एक प्राउड महसूस करते हैं, एक फील गुड का महसूस होता है कि नहीं, हमारे संबंध, रिलेशनशिप कितने बड़े बड़े हैं। लेकिन आपको खुदा क्या कहता है, आपको देखा है, इसमें लिखा है कि कह रहा है, क्योंकि सच तो ये है कि वो आएंगे और एंजॉय भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें नहीं होता है। वो आपने बुलाया है, आपके लिए आए हैं, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, आशीष उसमें आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भी आपको बुलाएंगे, वो भी आपको बुलाएंगे, और प्रतिफल में जो भी आप उन्हें देंगे भेंट, वो भी आपको उससे ज़्यादा भेंट दे देंगे। आप कभी किसी के घर जाते हैं तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कभी देखिएगा कि आप जैसे किसी बड़े अधिकारी घर जाते हैं तो उनके किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हैं तो उनके बच्चों के हाथ में आप कभी 50 रुपीज़ नहीं रखेंगे, आप 500 का नोट रखेंगे। मैक्सिमम होगा तो आप 1000 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। फिर वो भी आपके घर आते हैं, वो भी आपको ऐसे ही करते हैं, तो बदला मिल रहा है, यानी कि जो आप उनके साथ कर रहे हैं वो आपको बदले में दे रहे हैं, तो वो सक्षम है आपको बदला देने में। लेकिन कलाम कहता है कि आप उनको ऐसा कुछ करें जो आपको बदला ना दे सके, तब आपको प्रतिफल मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो आपको कुछ नहीं लौटा सकता है, उसे आप अपने भोज को बुलाते हैं, आपको पता है वो कितना आनंदित हो जाएगा। आप उसे बुलाइए, आप उसे कपड़े दीजिए, क्या वो बदले में आपको कपड़े दे नहीं पाएगा? उसके एक जो उसका स्टैंडर्ड है, जिसे एक हैसियत बोलते हैं, उस निर्धन व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि आपको बहुत अच्छे कपड़े दे पाए, वो बदला नहीं दे सकता आपको। ऐसे में आपका प्रतिफल स्वर्ग की तरफ से बनता है। प्रभु आपको इसका बदला देगा, प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। एक गरीब बच्चे को जिसे आप उसके बर्थडे में आप कुछ दे दीजिए, वो आपको कुछ लौटा नहीं सकता। झोपड़ियों में जाके देखिए कितने बच्चे हैं जिनको कभी कोई गिफ्ट नहीं देता। आप बर्थडे में कितने सारे गिफ्ट दे देते हैं बच्चों लोगों को, उनके घरों में जाके देते हैं, महंगे से महंगे गिफ्ट को देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एक अधिकारी हूँ, मुझे अपने स्टैंडर्ड का गिफ्ट खरीद के देना है उन्हें। आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि आप एक बार उन्हें दे के देखिए जो आपको लौटा नहीं सकते हैं। मैं बताऊँ, वो भी आपको बहुत धन्य कहेंगे और खुदा की तरफ से भी आपको बहुत प्रतिफल। हम अधिकतर जो अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं वो इसी चीज़ के अंतर्गत देखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि धनी पड़ोसियों को ना बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे बुलाएं। भाई वो भी तो तुझे बुलाएंगे और तुझे बदला देंगे, तो तुझे क्या मिलेगा? हिसाब बराबर। लेकिन कह रहा है परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को बुला। कंगाल जिनके पास है नहीं देने के लिए, 2 जून का खाना उनको नहीं है उनके पास, उनको बुला। लंगड़ों को बुला, अंधों को बुला जो देख नहीं सकते हैं, कोई ऐसा साधन नहीं कि वे तुझे बदला दें, तब तुझे प्रतिफल मिलेगा, तुझे प्रभु आशीषित करेगा।
एक ऐसे गरीब बच्चे को कपड़े पहना दीजिए उसके बर्थडे में, जिसके माँ बाप आपको कुछ प्रतिफल में दे नहीं सकते हैं, आपको दुआई देंगे, आपको दुआएं देंगे वो, और खुदा भी आपको आशीषित करेगा। मेरे इस छोटे से मैसेज से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, लेकिन अब हमको प्रभु के हिसाब से चलिए, अपने यीशु मसीह के हिसाब से चलिए। उन लोगों को भी करिए, आप उनको बुलाते हैं ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप कभी कभी नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप कभी उनके घर जाके उनको दे दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, आपको बहुत आशीष मिलेगा। जय